दोस्तों आपने एचआरएमएस के कई सारे मॉड्यूल देखे हैं, लेकिन उनमें से एक मॉड्यूल ऑफिस ऑर्डर मॉड्यूल भी है। ऑफिस ऑर्डर मॉड्यूल किस तरीके से काम करेगा उसका ओवरव्यू आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। फिर आगे आने वाले वीडियोस में हम कंप्लीट सीख लेंगे कि ऑफिस ऑर्डर किस तरीके से निकलते हैं और कैसे वो वर्क करता है, कैसे कैरियर इवेंट अपडेट होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऑफिस ऑर्डर मॉड्यूल के ओवरव्यू के बारे में सीखेंगे कि ऑफिस ऑर्डर मॉड्यूल एक्चुअली में क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जौरवाल टेक पर। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों हमारे 79% से ज्यादा व्यूअर ऐसे हैं जिनको वीडियोस तो पसंद आती है, लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ऑफिस ऑर्डर मॉड्यूल है, उसमें सारा काम डीलिंग क्लर्क का होता है, वेरीफाई ऑथोरिटी का होता है और एक्सेप्टिंग ऑथोरिटी का होता है। जो भी एम्प्लॉय जिस डीलिंग क्लर्क को असाइन रहता है वो ऑफिस ऑर्डर निकाल सकता है। इवन अगर कोई और भी डीलिंग क्लर्क है तो वो भी किसी एम्प्लॉय का ऑफिस ऑर्डर निकाल सकता है। जरूरी नहीं है कि जिस डीसी को एम्प्लॉय असाइन हो वही ऑफिस ऑर्डर निकाल सकता है। दोस्तों जोन में जो भी आपका एम्प्लॉय है उसका आप ऑफिस ऑर्डर निकाल सकते हैं। दोस्तों ऑफिस ऑर्डर कब निकाला जाता है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो पहला पॉइंट हमारे ये है कि ऑफिस ऑर्डर कब निकाला जाएगा। तो दोस्तों जहां भी किसी एम्प्लॉय का ऑफिस ऑर्डर जो एसआर में दर्ज होना है, जहां भी किसी एम्प्लॉय की बेसिक चेंज हो रही है, पे चेंज हो रहा है, पे लेवल चेंज हो रहा है, बिल यूनिट चेंज हो रहा है, यानी कि एम्प्लॉय के सर्विस रिकॉर्ड से संबंधित कोई भी डाटा अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसके लिए हमें ऑफिस ऑर्डर निकालना ही पड़ेगा। मान लीजिए किसी का पे चेंज हो रहा है, बिल यूनिट चेंज हो रहा है, डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है, पोस्टिंग का प्लेस चेंज हो रहा है, ठीक है, किसी को एमएससीपी मिल रही है, किसी को प्रमोशन मिल रहा है, किसी का ट्रांसफर हो रहा है, किसी का रिटायरमेंट हो रहा है, तो किसी का अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो उन सब के लिए हमें ऑफिस ऑर्डर निकालना पड़ेगा। अब ऑफिस ऑर्डर मॉड्यूल के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है अपॉइंटमेंट ऑर्डर। तो जहां भी कोई एम्प्लॉय रेल में भर्ती होता है तो उसका सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑर्डर निकलता है, यानी कि ज्वाइनिंग ऑर्डर भी एचआरएमएस के माध्यम से ही निकलेगा। कर्मचारी का पूरा बायोडाटा पहले ही उसमें दर्ज कर लिया जाएगा एचआरएमएस में, तो उसका ज्वाइनिंग ऑफिस ऑर्डर भी एचआरएमएस के माध्यम से ही निकलेगा। ठीक है। दूसरा ऑफिस ऑर्डर होता है कि कोई भी एम्प्लॉय जब भर्ती हो जाता है तो उसके बाद उसका ट्रांसफर भी होता है, तो ट्रांसफर ऑफिस ऑर्डर भी एम्प्लॉय का एचआरएमएस के माध्यम से ही निकलेगा। तीसरा होता है कि जब आदमी भर्ती हो जाता है तो उसका कहीं ना कहीं प्रमोशन भी होता है या एमएससीपी मिलता है, तो उसके लिए भी आपका ऑफिस ऑर्डर एचआरएमएस में निकलेगा। अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का रोटेशनल ट्रांसफर होता है तो उसके लिए भी एचआरएमएस का ऑफिस ऑर्डर निकलेगा। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का ट्रेनिंग के बाद रेगुलराइजेशन भी होता है, तब भी उसका ऑफिस ऑर्डर एचआरएमएस से ही निकलेगा। अगर किसी का रिटायरमेंट होता है तो भी उसका ऑफिस ऑर्डर एचआरएमएस में निकलेगा। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात है कि जब भी कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है तो आप उसका 6 महीने पहले से ही उसका एग्जिट ऑफिस ऑर्डर निकाल सकते हैं। जो भी एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है उसका एग्जिट ऑफिस ऑर्डर निकालना बहुत जरूरी है, और जिस दिन वो रिटायर हो जाए या उसके अगले दिन आप उस एग्जिट ऑफिस ऑर्डर का कैरियर इवेंट भी एग्जीक्यूट करेंगे, जिससे कि वो एम्प्लॉय रिटायरमेंट स्टेज में चला जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात की कि ऑफिस ऑर्डर मॉड्यूल क्या होते हैं और ये कब निकालना चाहिए। तो दोस्तों जहां भी एम्प्लॉय के कैरियर से संबंधित कुछ भी चेंजेस होता है, उसके एसआर में कुछ भी मान लीजिए एंट्री आपको करने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसका ऑफिस ऑर्डर एचआरएमएस में निकलेगा ही। एक कमेंट मेरे पास बहुत आता है कि एचआरएमएस में किसी एम्प्लॉय का डाटा ट्रांसफर कैसे करें किसी दूसरे यूनिट में या किसी दूसरे जोन में। तो दोस्तों उसके लिए आपको ट्रांसफर ऑफिस ऑर्डर निकालना होगा, और ट्रांसफर ऑफिस ऑर्डर के बाद जब एम्प्लॉय चला जाएगा तो उसके आपको रिलीज करना होगा कैरियर इवेंट में जाके। जैसे ही आप रिलीज करेंगे तो सामने वाली रेलवे उसका ऑफिस ऑर्डर निकाल लेगी, उस पुराने ऑफिस ऑर्डर के बिहाफ पे वो आपको वहां पे शो कर जाएगा। देन जैसे ही वो बिल यूनिट असाइन करेंगे वो ऑफिस ऑर्डर जनरेट होगा, तो ऑटोमेटिकली उसका पूरा डाटा उस दूसरी रेलवे में चला जाएगा, आपको ट्रांसफर करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों एचआरएमएस का जो ऑफिस ऑर्डर मॉड्यूल है बहुत ही पावरफुल है, और सारी इंफॉर्मेशन सारे ऑफिस ऑर्डर तुरंत एम्प्लॉय के पास भी चले जाते हैं उसकी एचआरएमएस आईडी पर। तो आई होप दोस्तों आपको कुछ ओवरव्यू समझ में आया होगा ऑफिस ऑर्डर के बारे में। प्रत्येक एम्प्लॉय को जान लेना चाहिए कि उनका ऑफिस ऑर्डर किस तरीके से निकलता है, क्या क्या ऑफिस ऑर्डर होते हैं, और नहीं निकला है तो क्यों नहीं निकला है,
आप अपने डीलिंग क्लर्क से बोलिए कि मेरा ऑफिस ऑर्डर HRMS में ही निकालें। तो दोस्तों वीडियो इंफॉर्मेटिव होगा, अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कहां पर आपको दिक्कत आ रही है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स के ऊपर कोई वीडियो बना दूं या उसका रिप्लाई दे दूं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, बहुत बहुत धन्यवाद।